आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा, पेश है खबरनामा। कोरोना की सूरत हाल पर पीर के रोज हाईकोर्ट में समाअत हुई है। इस मौके पर हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो हर जिले में कम्युनिटी किचन लगाएं और लॉकडाउन में मुफ्त खाना मुहैया करें। कॉरपोरेशनों एनजीओज के साथ मुआहदा करते हुए हर जिले में कम्युनिटी किचन कायम किया जाए। हर जिले के वेबसाइट में कम्युनिटी किचन की तफसीलात पोस्ट करने की भी अदालत ने हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को वैक्सीनेशन की मुकम्मल तफसीलात पेश करने की भी हिदायत दी है। सीनियर शहरियों और गरीब अफराद के वैक्सीनेशन के लिए सरकारी तंजीमों के साथ मुआहदा तय करते हुए ड्राइव एंड वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाए। ताहम दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 500 असातिज़ा जो इंतखाबी ड्यूटी पर थे कोरोना से मुतासिर हुए थे और 15 असातिज़ा कोरोना से मौत हो गई है। इस पर रद्दमल का इजहार करते हुए अदालत ने कहा है कि असातिज़ा जो इंतखाबी ड्यूटी पर थे और कोरोना से मुतासिर थे उनकी निशानदही कोविड वॉरियर्स के तौर पर की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की कि वो इनको हर मुमकिन मदद फराहम करें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन और कोरोना के क़वायद पर अमल के सिलसिले में पुलिस के रोल की सताइश की और तजवीज़ दी कि मुस्तक़बिल में इसी तरह का काम किया जाए। वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने पीर को एक बयान में कहा है कि जिले वनपर्ती के लिए 5 नए वेंटिलेटर्स की मंजूरी दे दी गई है। वजीर मौसूफ ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत की कि वो इसको यकीनी बनाने के इक़दाम करें और कामों की तकमील के लिए आर्जी तौर पर ज़रूरी अमले को भर्ती करें और जिले में ज़रूरत के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाएं और लैब में इजाफी बिल्स वसूल ना करें। खानगी अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल के मुताबिक ही सिटी स्कैन की सिफारिश की जानी चाहिए। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने जिले मेरचल के शामीरपेट मंडल में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत दिए जाने वाली रकम के चेक्स 48 मुस्तकम में तकसीम किए और इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत की आवाम की तरक्की के लिए कई स्कीमात को रूबे अमल ला रही हैं जो मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपये शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत फराहम किए जाते हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मेरचल जिले के मल्ला रेड्डी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाए। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना के फैलाव को रोकने आज जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी, कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर श्रीमलता मोहंती, GHMC हेल्थ महकमे पुलिस के अहदेदारों ने शिरकत की। श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि रियासत में 24 घंटे नरमी देने पर अवाम की कसीर तादाद सड़कों पर आना, खरीदो फरोख्त करना एक बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नरमी का गलत फ़ायदा ना उठाएं, उसे खुद के ख़ानदान को नुकसान होगा। उन्होंने महकमे सेहत को मशवरा दिया कि किन किन दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सहूलियात हैं, पुलिस के इल्म में लाएं और टोल फ्री नंबर जारी करें जिससे मुतासर अफराद फौरी दवाखानों से रुजू हो सकें। श्रीनिवास यादव ने कहा कि अन्नपूर्णा खाने की इस स्कीम को सरकारी और खानगी दवाखानों तक वसाअत दी जानी चाहिए, खासकर गांधी अस्पताल, दीगर दवाखानों में जहां मरीज के साथ कई अफराद आते हैं वो इस स्कीम के जरिए इस्तेफादा कर सकेंगे। లాక్డౌన్ అంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మరి 6 to 10 o'clock వరకు వాళ్ళు ఏదైనా పర్చేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ చాలా మంది జనం రోడ్డు మీదకి రావడంతో పాటు డ్రగ్ కంట్రోల్ కానివ్వండి, ఈ మెడిసిన్ విషయంలో మరి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నప్పటికీ నేను మా GHMC కమిషనర్ గారికి, DMHO గారికి, కలెక్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసేది బెడ్స్ లేవని, మెడిసిన్ మాకు రాబోతున్న అంశం లేదని, మన రికార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే బెడ్స్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రజలకు బాగా అందుబాటులో ఉండే విధంగా మనం ఈ నంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు GHMC కమిషనర్ గారు, కలెక్టర్ గారు, స్టేట్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్
ద్వారా మీరు రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కనీసం ఆ నంబర్కు కాంటాక్ట్ అయ్యి మాకు బెడ్ దొరుకుతలేదు, లేకపోతే వ్యాక్సిన్ ప్రాపర్గా అందుతలేదు, మాకు ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ఒకటి. రెండోది అన్నపూర్ణ భోజనం కూడా బ్రహ్మాండంగా 45,000 మందికి మీరు ఇస్తున్నప్పటికీ కమిషనర్ గారికి రిక్వెస్ట్ వల్ల ఏవైతే మేజర్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి లైక్ గాంధీ కానీ, నేమ్స్ కానివ్వండి, ఉస్మానియా కానివ్వండి, నీలోపర ఆ ప్రాంతంలో కూడా కొన్ని డైవర్షన్ చేసి పెట్టాల్సిన సంవత్సరం। हुकूमत गुर्दों से मुताल्लिक़ बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए डायलिसिस की सहूलत को वसी पैमाने पर मुहैया करने के इक़दाम कर रही है। इसके हिस्से के तौर पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने ज़िले महबूबाबाद के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में क़ायम डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत डायलिसिस के मोहताज अफराद को दूर दराज के मुकामात पर सफ़र किए बगैर और बगैर रकम खर्च करे सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलियात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की सरबराही में हम रियासत में सरकारी मेडिकल सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना के केसों में हर रोज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,816 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद के 658 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के अजला में भी कोरोना के केसों में कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,892 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद 50,959 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 27 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। मजमूई अमवात की तादाद 2,955 को पहुंच गई है। रियासत में अब तक कोरोना के केसों की तादाद 5,28,823 हो चुकी है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है और 24 घंटों में 24,171 अफराद को कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अब तक की कोरोना की मजमूई तादाद 14,35,451 दर्ज हुई है। संगारेड्डी रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने सदाशिवपेटा मंडल के मनाग्रामर सेंटर में बीजों की तकसीमी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर ए अनीता और AEO पी तेजस्विनी ने शिरकत की। इस मौके पर जग्गारेड्डी ने कहा कि बीजों को हासिल करने के लिए काश्तकार अपना पट्टा पासबुक ग्रामोर सेंटर में लाकर हासिल कर सकते हैं। సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు వచ్చే వర్షాకాలం కాబట్టి జూన్ నెలలో మరి ప్రభుత్వ పరంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ వర్షాకాలము మొదలయ్యే కంటే ముందు మరి రైతులకు ఈ యొక్క జన్ములు విత్తనాలు ఇచ్చి మరి రైతులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వ పరంగా। ఆ యొక్క కార్యక్రమము సదాశివపేట మండలంలో మరి ఈ యొక్క మార్కెట్ యార్డ్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రభుత్వ పరంగా రైతులకు అందించే జన్ముల కార్యక్రమాన్ని రైతులకు అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా వాళ్ళు ఇచ్చే విధంగా కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మరి లాంఛనంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది। ప్రజలు రైతులందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని గమనించి మరి మీరు ఆల్రెడీ రైతులు వర్షాలు స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఇక రానున్న వర్షాకాలం కాబట్టి రైతులు కూడా సిద్ధంగానే ఉన్నారు పంట పండించుకోవడానికి। అంతకుముందు ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైతే జన్ములు ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు సదాశివపేటలో అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది। ఇది రైతుల सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने कहा है कि एपी और तेलंगाना हुकूमतों की तरजीह पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां रघुरामा राजू और यहां ईटेरा राजेंद्र पर जो तवज्जो मरकूज की गई है, अगर कोरोना पर काबू पाने में लगाते तो आज ये नौबत न होती। VH ने कहा कि अब मीडिया इंक्वायरी का वक्त नहीं है, आज नहीं तो कल इन पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन एक मर्तबा जान चली जाए तो उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता।
इस वक्त कोरोना पर ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है और लोगों की ज़िंदगियां बचाना चाहिए। अखबार में शाये हुई ये खबर अफसोसनाक है कि कोविड के मुतासरीन कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हैं। VH ने कहा कि देहातों मंडलों में फंक्शन हॉलों को आइसोलेशन वार्डों में तब्दील करना चाहिए ताकि कोरोना मुतासरीन वहां पर पनाह ले सकें। कोरोना से मुतासिर सियासतदानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में बीजेपी के सीनियर कायद और OBC मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। इस वक्त वो सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत अब मुस्तहकम है। उन्होंने हाल ही में उनसे मुलाकात करने वालों को कोई टेस्ट करवाने और क्वारंटीना में जाने का मशवरा दिया है। शमशाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक वाक़ये में मुआहदा ख़त्म होने के बाद मजदूर अपने आबाई शहर जाने के लिए रकम तलब करने पर उन पर रेड्डी नायक नामी शख्स ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया। शमशाबाद रूरल CI प्रकाश रेड्डी के मुताबिक शमशाबाद जोन के चौधरीगुड़ा में उड़ीसा के 15 कुंबों के अफराद और 26 तारकीन वतन मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर ने मुआहदा खत्म होने पर कमाई हुई मजदूरी की रकम रेड्डी नायक से तलब की, जिस पर बरहम रेड्डी नायक जो कि नशे की हालत में धुत था, उड़ीसा के मजदूरों पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। यहां तक कि खवातीन पर भी हमला कर दिया। रेड्डी नायक के हमले में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मजदूरों को 8 माह के लिए 50,000 रुपये मुआहदे पर उड़ीसा से लाया गया था। रेड्डी लेबर कमीशन कारकुन नवीन को इस वाक़ये के बारे में इतला मौसूल होने के बाद मौके पर पहुंचा और तफसीलात हासिल की हैं, जबकि वजीर KTR ने वाक़ये के बारे में उड़ीसा के वज़ीर आला को भी ट्वीट किया है और शमशाबाद देही CI प्रकाश रेड्डी से कहा कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने रेड्डी नायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। हुक्काम मुतासरीन को रकम हवाले करने और कारकुनों को उड़ीसा भेजने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। నిష్మిత అండి, నేను అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ శంషాబాద్. మాకు కంప్లైంట్ వచ్చిందని బట్టి మీదకి ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చాము. ఏమని కంప్లైంట్ వచ్చింది? లేబర్ని కొట్టారనేసి కంప్లైంట్ వచ్చింది, ఫిర్యాదు వచ్చింది. అది ఇన్స్పెక్షన్ కానీ వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు చూసాము లేబర్తో మాట్లాడాము, ఓనర్తో మాట్లాడాము. ఓనర్ ఏమన్నారంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ 1 వీక్లో ఇచ్చేసి వాళ్ళని మొత్తం రిపాట్రియేట్ చేస్తానని చెప్పి చెప్పుకున్నారు. ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ ఉంది, అమౌంట్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, 1 వీక్ టైం అడిగారు. 1 వీక్ నాదే బాధ్యత, నేను లేబర్ని అంతా చూసుకుంటాను అని చెప్పేసి ఒక లెటర్ టైప్లో రాసి ఇచ్చారు. ఇచ్చి 1 వీక్లో నేను పంపించేస్తాను, లాక్డౌన్ ఉంది, డబ్బులు అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు, లేదంటే ఇమీడియట్గా పంపించానని చెప్పి 1 వీక్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇది ఏ రెవెన్యూలో వస్తుంది మేడం? ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? చైల్డ్ లేబర్ విషయంలో మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు? చైల్డ్ లేబర్ విషయంలో మేము నోటీస్ అనేది ఇస్తాము. 20,000 నోటీస్, MC మెహతా యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం పర్ చైల్డ్కి 20,000 నోటీస్ ఇస్తాము. ఎంతమందిని గుర్తించారు మేడం? ఇప్పుడు లేబర్ భయపడుతున్నారు మేడం. राचकुंडा कमिश्नरेट जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में सिलसिलेवार रहजनी की वारदातों का सिलसिला जारी है। खवातीन सड़क पर चलने से खौफ खा रही हैं। हालिया दिनों में 8 सिलसिलेवार रहजनी की वारदातें हुई हैं। ताहम पुलिस रहजनों को पकड़ने में नाकाम रही। चंद्रपुरी कॉलोनी के बालाजी नगर में रहजनों ने अंजमा नामी ज़ईफ खातून के गले से 3.5 तोले की तिलाई चेन छीनकर राह फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि चेन स्नैचर मोटरसाइकिल पर आए और अंजमा के गले से तिलाई चेन छीनकर फरार हो गए। इतला के बाद ACP शिवा कुमार मौके पर पहुंच गए और क्लूज टीम के साथ CCTV फुटेज की जांच करें और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है।
नेरेडमेड इलाके में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग कॉलोनी में रहने वाले श्याम सुंदर नामी शख्स पर नामालूम हमलावरों ने हमला करते हुए हलाक कर दिया। श्याम की वालिदा रेणुका ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में घन गरज और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। इलाके कारवान के कई कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी इतला के बाद एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स के साथ निज़ाम कॉलोनी, मीराजू कॉलोनी, हकीमपेट, कुली कुतुब शाह नगर, बालरेड्डी नगर और वीर सात नगर के ज़ेरे आब इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि 1 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश के साथ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हुक्काम से बात की कि वो इलाज मुआलजा की सहूलत फराहम करें। वाज़ेह है कि तेलंगाना के कई इलाकों में बहरे अरब में आए तूफान के सबब हवा के दबाव में कमी के असरात देखे जाएंगे। इसके अलावा पड़ोसी रियासतों में भी बारिश के इम्कानात जताए गए हैं। नीचे तो जलबल को उतर जाता पानी, ऊपर से नहीं जाता, जाके जो ना रहना लाके पानी दरिया उधर में आ जा रहा, जंगल में आ रहा पानी। एसीबी के अहदेदारों ने साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के अराजी पर कब्जा के केस की तहकीकात का आगाज किया है। केस की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर एसीबी के डीएसपी आनंद और विजिलेंस अफसरान मूसापेट पहुंचे। विजिलेंस के एसपी मनोहर भी एसीबी ऑफिस पहुंचे। वाज़ेह है कि साबिक वजीर सैयद ई राजेंद्र पर किसानों की अराजियात पर नाजायज कब्जा करने का इल्जाम आयद है। साइबराबाद सीपी वीसी सज्जनार ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र जब तक कतई ज़रूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें। सज्जनार ने सुचित्रा, अलवाल, गोलनाका क्रॉस रोड, आलविन कॉलोनी और डोलापल्ली क्रॉस रोड का दौरा करते हुए लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। इस मौके पर बात करते हुए सज्जनार ने कहा कि कमिश्नरेट के तहत लगभग 5000 एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज़।